वफादार हो, आपका बेटा रसूल का वफादार हो, आपका बेटा इस्लाम की तालीमात पर अमल करे। बेटों और बेटियों को सुधारने से पहले माँ और बहनों को सुधरना होगा, अपने अपने लोगों को सुधरना होगा, खुद वालिदैन को सुधरना होगा। जो माँ अपनी जीनत की आयश के लिए बाजारों में पर्दे का ख्याल न करे, ये कैसे उम्मीद की जा सकती है उस माँ की बेटी बाजारों में पर्दे करते नजर आएगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी बापर्दा हो तो पहले तुम्हें पर्दे में रहना होगा। अरे बाप के रहने वालों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा नमाजी हो तो पहले तुम्हें नमाजी बनना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा रसूल का गद्दार नहीं बल्कि वफादार नबी हो तो पहले तुम्हें अहमद मुख्तार का गुलाम बनना पड़ेगा। तुम अपने घरों के माहौल पर कंट्रोल कर लो, तुम अपने दीन की तालीम को खुद भी सीख लो, इंशाअल्लाह तुम भी कामयाब होगे, तुम्हारी नस्लें भी कामयाब होंगी। आज मुआशरे की खराबियों पर नजर डालिए तो सबसे बड़ी खराबी जो इस जमाने में जन्म ले रही है वो है मजहब इस्लाम का फितने इर्तिदाद। आज जिस बाप के पास रहने वाली बेटी पूरी जिंदगी गुजार देती है, जिस माँ के पास बेटियां 24-24 घंटे गुजारा करती हैं, आज हमने तालीम के नाम पर अपनी बेटियों को आवारा छोड़ दिया, अपने बेटियों को बेलगाम ऊंट की तरह छोड़ दिया। लोगों, अल्लाह ने इसलिए बेटा नहीं दिए कि तुम उनके सामने जाशिया करके नजर आओ। अगर अल्लाह ने बेटे दिए हैं तो उसे गुलामे अहमद मुख्तार बनाने की कोशिश करो, तुम उसे कनीज़ फातिमा बनाने की कोशिश करो। आज हम इल्म खुद भी हासिल नहीं करते, अपने बच्चों और बच्चियों को भी इल्म दिलाने की कोशिश नहीं करते। सिर्फ असरी उलूम नहीं, आप दीन का इल्म देने की कोशिश करें। आज इल्म की डिग्रियां दिलाते हैं लेकिन हुजूर की तालीम दिलाने की कोशिश नहीं करते। आज कॉलेजेस में बच्चों को भेजने नजर आते हैं, बच्चों को कॉन्वेंटों में भेजने की कोशिश करते हैं। वो बच्ची जो बुलूगत की मंजिल पर कदम रख चुकी है, वो बच्ची जिसे बुलूगत के मंजिल पर कदम रखने बाद कॉन्वेंट की स्कूल में पर्दे की तालीम नहीं दी जाती है, उससे ये क्या उम्मीद की जा सकती है कि आपकी बेटी जब बाशऊर बनेगी तो वो बेटियां पर्दे में रहते नजर आएंगी। इसलिए जरूरत है कि अपनी बेटियों को आप इस्लाम की तालीम दे, बेटियों को आप दुनियात की तालीम दे। आप साइंस का इल्म बाद में दीजिए, आप जोग्राफिया का इल्म बाद में दीजिए, बायोलॉजी का इल्म बाद में दीजिए, फिजिक्स का इल्म बाद में दीजिए, पहले कुरान का इल्म दीजिए ताकि इंजीनियर बाद में बने, लॉयर बाद में बने, डॉक्टर बाद में बने, पहले एक सच्चा मुसलमान बनकर गुलाम अहमद मुख्तार बनकर नजर आए। हजरात, आप गौर कीजिए, इस जमाने में सबसे ज्यादा फितना जो आज बढ़ रहा है वो ये है कि मुआशरे की रहने वाली बच्चियां, मुआशरे में पढ़ने वाली बच्चियां आज को एजुकेशन की बुनियाद पर, एजुकेशन के नाम पर, शिक्षा और तालीम के नाम पर आज बच्चियों के सरों से पर्दों को छीना जा रहा है। लेकिन हमारी माँ और बहनों को एहसास नहीं हो रहा है, न बेगैरत बाप को एहसास होता है। अपनी नजरों के सामने नंगी पोशाक पहना पर कॉन्वेंट और कॉलेज में बेचने वालों, बेगैरत बापों, तुम्हें कहने की कोशिश करूंगा कि अगर तुम्हें अल्लाह ने मुसलमान बनाया है तो बेटी को बाद में इंजीनियर बनाना, पहले सच्चा और पक्का मुसलमान बना दो। अरे क़यामत में ये भी पूछा जाएगा कि तुमने अपनी बेटियों को इंजीनियर बनाया था कि नहीं बनाया था, साइंटिस्ट बनाया था कि नहीं बनाया था, डॉक्टरेट की डिग्री दी थी कि नहीं दी थी। लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि मैंने तुम्हें बाप बनाया था, तुमने बाप का अदा किया था कि नहीं किया था। आज फजर के वक्त में बाप अलग सोता रहता है, बेटियां अलग सोती रहती है, माएँ अलग सोती रहती है। अगर तुम्हें खजूर बाप बनाया गया है तो फिर बापों को छोड़ो, हुजूर की अज़मत का सिर्फ नारा नहीं, सिर्फ बिरयानी से नहीं बल्कि हुजूर के हुक्म पर अमल करो। मस्जिदों को भी सजाओ, मदरसों को भी सजाओ और अपनी जिंदगी को रसूल की तालीम पर अमल करके बता दो। क्या मुंह पे गैरत बात नहीं है जो दाढ़ियों को छिलाकर अपने बेटों को दाढ़ी रखने का हुक्म दे, बल्कि वो शऊर बाप है कि खुद भी दाढ़ी रखते हैं और बेटियों को भी पर्दे का हुक्म देते हैं। अगर बाप